कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौप्यमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 64 64 श्लोक संख्या 5, 6, 7 और 8 मैं आवृत्ति करता हूँ। के बाद कोई दोहरा सकते प्लीज। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 5। तत्र आगत्य अरविन्दाक्षो भगवान् विश्वभावनः वीक्षि उजहार वामेन तं करेण सलीलया। स उत्तमश्लोककराभिमृष्टो विहाय सद्य कृकलास्वरूपम् संतप्त चामीकरचारुवर्ण सर्गादिभूता अलङ्कारानम्बरस्रक् प्रपच्च विद्यान् अपि तन्निधानम् जनेषु विख्यापयितुं मुकुन्द। कस्तं महाभागवरेण्यरूपो देवोत्तमं तां गणयामि नून्यम्। दशामिमाम्ब कतमेन कर्मणा सम्प्रापितो अस्य अतो हृत् सुभद्र। आत्मानमाख्यै बिभीत्सतां नो यन्मन्यसेन क्षममत्र वक्तुम्। तत्र आगत्य अरविन्दाक्षो भगवान् विश्वभावनः वीक्षो उजहार वामेन तं करेण सलीलया। स उत्तमश्लोककराभिमृष्टो विहाय सद्य कृकलास्वरूपम् संतप्त चामीकरचारुवर्ण सर्गादिभूतालङ्करणम्बरस्रक् प्रपच्च विद्यानपि तन्निधानम् जनेषु विख्यापयितुं मुकुन्द। कस्तं महाभागवरेण्यरूपो देवोत्तमं तां गणयामि नून्यम्। दशामिमाम्ब कतमेन कर्मणा सम्प्रापितयस्य यतरोर्सुभद्रा। आत्मानमाख्यै बिभीत्सतां नो
यन्मन्यसेन च ममत्र वक्तुम्। हरे कृष्णा। कोई आवृत्ति करना चाहते कीजिए प्लीज। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद कीजिए प्लीज। तत्रागता अरविन्दाक्षो भगवान् विश्वभावना भिक्षोज्जहार वामेन तं कर्णे सलीलया। सा उत्तम श्लोक कराभिमृष्टो विहाय सद्ध कृकलासरूपम्। संतप्त चामीकरचारुवर्ण स्वर्गद्भुत अलङ्काराम्बरश्रक्। प्रप्रच्छ विद्वानपि तन्निदानम् जनेषु विख्याय पयुतुं मुकुन्द। कस्त्वं महाभागवरेण्यरूपो देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनम्। दशाइमां कत्वा कतमेन कर्मणा सम्प्रापितोऽस्य तद् सुभद्र। आत्मानमाख्यामि हि विवस्वतां नो यन्मन्यसेन क्षममात्र वक्तुम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। और कोई करना चाहते प्लीज कर सकते हैं। हरि बोल। कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम कीजिए प्रभु जी प्लीज। मैं प्रयास करता हूँ जी। तत्रागत्य अरविन्दाक्षो भगवान् विश्वभावना भिक्षोज्जहार वामेन तं करेण सलीलया। संयुक्तं श्लोक कराभिमृष्टो विहाय सद्ये कृकलासरूपम्। संतप्त चामीकरचारुवर्णः स्वर्गे अद्भुताङ्करणाम्बरस्क्रः। प्रपृच्छ विद्वान् अपि तत्र निदानम् जनेषु विख्यापयितुं मुकुन्दः। कस्त्वं महाभागवर्णेयरूपो देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनम्। दशामिमां वा कतिमेन कर्मणा सम्प्रापितोऽस्य तदर्हः सुभद्र। आत्मानमाख्याहि विवित्सतां नो यत् मनस्येन क्षममृत वक्तुम्। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरि बोल। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद के शिष्य द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्र वहां आगत्य जाकर अरविंद अक्ष कमल नेत्र वाले भगवान ने विश्व ब्रह्मांड के भावनः पालन करता वीक्ष देखकर उज्जहार ऊपर खींच लिया। वामेन बाएं तम उसको करेन हाथ से स वह लीलया आसानी से। अनुवाद। ब्रह्मांड के पालन करता कमल नेत्र भगवान उस कुएं के पास गए और वहां पर छिपकली देखी। तत्पश्चात उन्होंने अपने बाएं हाथ से उसे आसानी से बाहर निकाल लिया। श्लोक संख्या 6। स वह उत्तम श्लोक यशस्वी भगवान के कर हाथ द्वारा अभिमृष्ट स्पर्श की गई विहाय छोड़कर सद्य तुरंत कृकलास छिपकली का रूपम स्वरूप समताम पिघले चामीकर सोने के चारु सुंदर वर्ण रंग सर्ग का निवासी
अद्भुत विचित्र अलंकरण, गहने, अंबर, वस्त्र, श्रक तथा मालाएं। अनुवाद। यशस्वी भगवान के हाथों का स्पर्श पाते ही उस जीव ने तुरंत अपना छिपकली का रूप त्याग दिया और स्वर्ग के वासी का रूप धारण कर लिया। उसका रंग पिघले सोने जैसा सुंदर था और वह अद्भुत गहने, वस्त्र तथा मालाओं से अलंकृत था। प्रपच्छ पूछा, विद्यान भलीभांति अवगत, अपि यद्यपि तत् का निधानम कारण जनेषु सागन्य लोगों में विख्याम अप्युतुम जनानी के लिए मुकुंद भगवान कृष्ण ने कौन तम तुम महाभाग, हे भाग्यशाली वरेण्य सर्वोत्तम रूप स्वरूप देवोत्तमम उत्तम देवत्वा त्वाम तुमको गणयामी मैं मानता हूँ नून्यम निश्चय ही। अनुवाद। भगवान कृष्ण परिस्थिति को समझ गए, किंतु सामान्य जनों को सूचित करने के लिए उन्होंने पूछा, हे महाभाग, आप कौन हैं? आपके उत्तम स्वरूप को देखकर मैं सोच रहा हूँ कि आप अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता है। श्लोक संख्या 8। दशाम दशा इमाम ईस बा तथा कतमेन किस कर्मणः कर्म से संप्रापित तक लाए गए, असी तुम हो अतत अहरह उसके पात्र नहीं। सुभद्र, हे महात्मा, आत्मानम अपने आप आखा ही बतलाओ। विविध सताम जानने के इच्छुक न हमसे यत यदि मन्य से सोचते हो, न हमसे क्षमा उचित अत्र यहाँ वक्तुम कहना। अनुवाद। आप किस विगत कर्म से इस दशा को प्राप्त हुए? हे महात्मन, ऐसा लगता है कि आप ऐसे भाग्य के योग्य नहीं थे। हम आपके विषय में जानना चाहते हैं, अतः यदि आप हमें बताने का यह समय तथा स्थान उचित समझे हो तो कृपा करके आपने विषय में बतलाइए। प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आप सब आशीर्वाद दीजिएगा इस भागवत के श्लोकों को मैं कुछ सेवा कर पाऊं। हरे कृष्ण, हरि बोल। तो चले द्वारका क्षेत्र। जब इस बार हम द्वारका पूरी दर्शन के लिए गए तो जिस होटल में हम रहते हैं तो वहां से थोड़ी सी दूर जब वो प्रभुपाद की गेट को अतिक्रम करते 100-150 गज आगे चलेंगे तो बाएं ये नृक कुंड तथा कृकिलास क्षेत्र कहलाते हैं, जहाँ पर ये महाराज नृक के उद्धार लीला संपन्न हुई। तो वो जगह है
बहुत नजदीक है ये वो प्रभुपाद गेट से, जिस गेट से प्रवेश करते हैं और मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाते हैं, तो गेट के बहुत नजदीकी थे और हम लोगों ने दर्शन के नृकुंड के तो वो जगह है। तो जदुवंशी जो बालक सब खेलने के लिए आए इसमें यहाँ पर, और यहाँ पर जो वर्णन है तो उनमें से प्रद्युम्न जो रुक्मिणी जी के पुत्र हैं, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के पुत्र प्रद्युम्न, और चारु वो भी रुक्मिणी जी के पुत्र हैं। और ये जो भानु है, भानु ये सत्यभामा जी के पुत्र है, और सांबय ये जाम्बवती के पुत्र है। तो ये जो लीला है ये लीला पहले की है। हमने अभी तक जो श्रवण किए तो बानासुर के युद्ध, इससे पहले प्रद्युम्न की विवाह, और फिर प्रद्युम्न के पुत्र भी हो गए अनिरुद्ध, और फिर अनिरुद्ध उषा की विवाह भी सुने। तो ये क्रम पे क्रम में लीला नहीं है। भागवत की जो कथा है वो जो हमारे पास प्राप्त है वो सुखदेव महाराज जिस क्रम से कथा कही उस क्रम है ना। तो आप सब जानते हैं गंगा के तट पे कथा सुनाते समय परमहंस चूड़ामणि परम भक्त सुखदेव महाराज के पास तो कोई ऐसे ग्रंथ तो थे नहीं, बाकी किसी ग्रंथों को देख के श्लोक को आवृत्ति तो कर नहीं रहे थे। 7 दिन समय है और परीक्षित महाराज को कथा सुनानी है। तो जैसे जैसे भावना उद्धृत हो रहे थे अपने आंखों को बंद करके, और जो लीला स्फुरन होती थी सुखदेव महाराज उसी लीला को वर्णन करते थे। तो क्रम तो यहाँ पर नहीं है, ये लीला पहले की है जब प्रद्युम्न आदि छोटे थे, है ना। प्रद्युम्न, सांब, भानु ये सब छोटे थे और खेलने, तो ये इस पर है। तो ये लीला पहले की, जैसे जीव गोस्वामी पाद भी कहते हैं श्लोक में। तो खेलने के लिए बच्चे सब इस कैलाश क्षेत्र में आए, तो वहां पर खेल रहे थे। तो खेलते खेलते उनमें प्यास लगी, तो पानी की खोज में निकले, तो ढूंढते ढूंढते एक कुएं उनको दिखाई पड़े। तो स्वाभाविक है बच्चे पानी के लिए प्यासे थे, तो कुएं में झाके जो देखे पानी कैसे करके निकाल पाए। तो पानी तो थे नहीं, वो कुआं सूखे हुए कुआं थी, अंधा कुआं था, है ना। कोई कोई कुएं में पानी नहीं होता है, अब जानते हैं ना, ऐसे एक कुआं है, सूखा हुआ कुआं। तो उस कुएं में जब झाके तो बच्चे ने क्या देखे, उसमें एक अद्भुत प्राणी देखे। वो छिपकली थे और अतिकाय थे, बहुत बड़ी छिपकली थे। तो इनको देख के इन जदुवंशी बच्चों बालकों में थोड़ी सी कृपा हुई, जे हो सकती इतनी बड़ी ये छिपकली यहाँ आके गिर गई और कुएं से उठ नहीं पा रहे, है ना, अपने को बचा नहीं पा रहे। तो ऐसे ही सोचे, कुएं पे गिरा हुआ है ना, अंधा कुआं है, सूखा हुआ कुआं, है ना। ऐसे जैसे हम सब लोग भी आके गिरे हुए, है ना, बद्ध अवस्था को प्राप्त किए। ये संसार एक कूप की तरह है, आके गिरा हुआ है, गिरे हैं, है ना, दुस्तर पार, इनकी कोई छोड़ नहीं है। इस कुएं की कितना दूर तक जाता है कोई पता नहीं, है ना, कितनी गहरा है कुछ पता नहीं। इसके कोई दूसरी छोड़ दिखाई नहीं पड़ती। कम से कम उस कुएं को तो छोड़ दिखाई पड़ रहे थे बच्चे लोगों को, किंतु हम जिस कुएं में आके गिरे वहां तो कोई छोड़ नहीं, है ना। अद्भुत विडंबना है, बद्ध अवस्था है जीव की, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में आके हम गिर पड़े, और कुएं अंधा कुआं है, सूखा। जैसे गांव में कोई रहते हैं और पशुचारण करे हैं, अभिज्ञता है, तो उसको अच्छी तरह से जानते हैं। कोई कोई कुएं है ना, अंधा कुआं होता, सूखा कुआं होता, और वो उसमें पानी कोई भरते नहीं है और पानी के लिए व्यवहार नहीं होते, तो कुएं में घास वगैरह जमते हैं और कुएं के मुंह भी ढक जाता है ना, दिखाई नहीं पड़ता। तो कभी कभी पशु चरते चरते जब अपने घास के लालच में आते हैं और घास चरने के लिए लालच में कुएं में गिर पड़ता है, तो सूखे कुएं में गिर पड़ा और जंगलों में आके गिरा, मैंने कोई दिखाई नहीं, वहां पर जनवसति है नहीं, लोग उधर की तरफ आते नहीं। तो उस कुएं में गिरने से होगा क्या, आप
चिल्लाओ, पुकारो तो मृत्यु तो अनिवार्य है ना, कोई भी गिरे। तो ऐसी दशा है हम संसार में, हम सब जनों को भी है। देखो कैसी कुएं में हम आके गिरे, है ना। बचाने वाले तो गुरुदेव हैं और भगवान कृष्ण हैं, कृष्ण के नाम है। वो रस्सी की तरफ है जो फेंका हुआ है, उनको हमने ग्रहण कर लिए तो इस कुएं से निकल के जा सकते हैं, और नहीं पकड़े तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश। और ऐसे ही पूरे संसार भर घूमते रहेंगे और एक जन्म से दूसरे जन्म। कपिल देव जी जब वर्णन कर रहे थे माता देवहूति को, तो जो बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं तो 9 महीने की, तो भगवान कृपावश उनके पिछले 100 जीवनों की पाप कार्यों को दिखला देते हैं कि देखो आपने क्या किए पिछले 100 जन्मों की जो कर्म है, कर्म की जो गति है, जो गहन कर्म है ना, गहना कर्म ना गति, है ना, तो याद करा देते हैं। तो 100 जन्मों की पाप को याद करके वो जीव अपने को बचने के लिए प्रयास करता है, दोनों हाथ जोड़ करके वो प्रार्थनाएं करते हैं जे आप ही बचा सकते हैं इस दुस्तर पारावार से। हे कृष्ण, हे दया निधान, आप दया कीजिए, आप कैसे भी करके निकाल के बाहर ले चलिए, है ना। माँ के उस गर्भ को एक अंधकूप की तरह है, वो सोचते इससे मैं कैसे भी करके बच निकलूं, और आप ही बच सकते हैं। मैं आपकी शरणापन्न हूँ, मैं आप ही की शरणापन्न हूँ, है ना, आप ही की शरण पे। तो इतनी पीड़ा होती प्रसव के समय, अचेतन हो जाता है। और माँ की पीड़ा तो है ही, उस पे पुत्र जो उनको भी पीड़ाग्रस्त होने से, अचेतनता की वजह से, तीव्र पीड़ा से जर्जरित तो जीव वो भूल जाता है, फिर संसार में जन्म लेता है और सचमुच कृष्ण को भूल ही जाता है और दुखों के सागर में पड़ा रहता है। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, और बहिर्मुखता प्राप्त होता है। एक चीज भूल जाए, जो जिनकी याद, जिनके चरणाश्रित होने से, जिनकी उन्मुखता, जिनके कृपा से वो इस बद्ध कुएं से बच सकता है, वो तो कृष्ण है। और उन्हीं को भूलता है और फिर अपने कार्य और अपने पाप कार्य में रत दोबारा हो जाता है। तो इस कोई छोड़ नहीं है, इसके पार नहीं है। जैसे इस बार हम गुरुदेव के कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से मनुष्य जीवन तो प्राप्त हुई, लाभम सुकल्पम, और गुरु कर्णधारम, गुरु वो प्राप्त हो गए, और मया अनुकूलेन नभस्सता एडितम, शिक्षा भी प्राप्त हुई। और इस बार हमने इसको बचा के निकाल के नहीं ला जाए, है ना, इस बार हमने अपने आत्मा को बचा के निकाल के नहीं ले जा पाए तो सचमुच मार देंगे हम इसको, और फिर अपने दशा के लिए हम अपनी जिम्मेदारी हो जाए। भयंकर जीवन है, अद्भुत इनकी पीड़ा है, दशा है। वो तो भूल गए माँ के गर्भ की वो जंत्रणाएं, इसीलिए याद रहती तो पता नहीं हम क्या। तो एक जन्म की पीड़ा को हमने भूले और इस दुखों के संसार में आके गिर पड़े। दुख ही दुख है, घनीभूत दुख है। अभी तो आने वाले हैं बुढ़ापा, है ना, जिसकी कोई छोड़ नहीं है। बुढ़ापा ऐसी बीमारी है और ऐसी दशा है जो बद्ध दशा है। सब हम सोचते हैं ना, जीव हमको बद्ध जीव कहलाते। भाई क्या बद्ध अवस्था है, हम तो उन्मुक्त है, स्वतंत्र है। और थोड़ी बहुत जवानी में जब शरीर में शक्ति रहता है तब वो भावना हो सकता है आपके मनों में जाके, जो हम तो मुक्त है और हम कुछ भी कर सकते हैं। आने दो बेटे, आप तो पढ़ने दो बुढ़ापा और पहुंचने दो, तो फिर आपको पता चलेंगे बद्धता होती क्या है ना, कष्ट होता क्या है, दुख किस चीजों के नाम है ना। ऐसी दशा उत्पन्न होती है जब आप बिल्कुल आपको लाचार करेंगे, आपको आंखों से दिखाई नहीं देंगे, कानों से कुछ सुन नहीं पाएंगे, आप कुछ खाएंगे तो जार नहीं पाएंगे, आपकी कोई बाहिक वृत्ति सब लुप्त हो जाने वाला है और आप पागलपना, उन्माद अवस्था को प्राप्त होता है। बुढ़ापा सचमुच एक उन्माद अवस्था है और दुखों की गहरी कुएं हैं और इतने प्रचंड
प्रहार होती है इस समय, तो घुटने टेकता है जीव और सोचता है कि प्रभु कैसे भी करके शरीर को तो छोड़ दे तो मैं परित्राण पा लूं। किंतु जितने समय तक आयु है आपको जीना है, आप जीना नहीं चाहोगे और आप जी नहीं पाओगे और आप मर भी नहीं पाओगे, शरीर छड़ भी नहीं पाओगे। अतीव यंत्रणाएं है, कष्ट है, घनीभूत दुख है और लाचारी है आपकी, और कौन बचाने वाले आप, कैसे बचोगे? और इस दशा में सबों को गुजरना है। हम सब सोचे हम भक्ति कर रहे हैं, नामों के बल पे आश्रय है और भगवान की कृपा के याचना करते हैं, हम आरती हैं, हे कृष्ण आप रक्षा कीजिए, आप रक्षा कीजिए। किंतु मानो कि हम अपने समय से पहले इस ना पुकारे और हमने मनो को उस दिशा में संचालित ना करे और अपने बचने के लिए रास्ता को तैयार प्रशस्त ना करे, तो सावधान, आपके सामने घनीभूत दुख पधारने वाले हैं। आपके पास समय बहुत कम है, कोई 2 साल, किसी कोई 4 साल, किसी 10 साल के बाद उस दशा को आपको प्राप्त होना, इस समय आपकी पागलपना शुरू होने वाले। कल हम मीटिंग कर रहे थे तो एक भक्त की दशा के बारे में सुन रहे थे और आलोचना कर रहे थे, तो उस समय मेरे मन में ही भावना है, जी हे कृष्ण, सचमुच इतने दुखों की, इस दुखों की घनीभूत दुखों से आपको निकाल के ले जाना है, आप कोई कृपा नहीं कर सकते हैं क्या? कोई रास्ता नहीं है कैसे भी करके हम बच सके? सचमुच नहीं बच सकते। आप इस संसार में आके गिरे हैं, हम भक्ति भी कर रहे हैं, भगवान के नामों के आश्रय ग्रहण की, किंतु बुढ़ापा आपके अतिक्रम करनी है, उस दशा को आपको पार करनी है, आपको पार करनी है। तो कितने आपने प्रस्तुत हो उस समय के लिए? क्या आपने ईंधन, क्या सामग्री आप एकत्रित किए हैं उस विपरीत दिनों के लिए? किसके आश्रय आपने ग्रहण किए हैं जिस आपके मनों में शक्ति प्रदान करेंगे? तो वो आपके कृष्ण है, भगवान कृष्ण, और कृष्ण के जन है, कृष्ण भक्त है। हमारी समस्या है कृष्ण तो हमसे बहुत दूर है। भाग्य के चक्र में चलते हुए जीवन के कौन सा कर्म फल है? सचमुच कृष्ण हमारे लिए सावलील नहीं है और आसान नहीं दिखती तो है, कृष्ण जन है, गुरुदेव है, गुरुदेव के चरण है, श्रील प्रभुपाद है और असंख्य भक्त जन है। समस्या तो ये है, जो भक्त जन हमको बचाने वाले हैं, जो हमारी रास्ताओं को तय कराने वाले, प्रशस्त करने वाले हैं और हमारी उस दुर्दैव दिनों के लिए जो सहारा है, उस भक्त जनों के प्रति हमारी देश है और हम अपनी जड़े को खुद ही काट रहे है ना। बहुत भाग्य से भक्त जनों की संग प्राप्त होता है। भगवान शंभु कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे पे कृपा कीजिए, एक कृपा कीजिए आप, जे आपके भक्त के संग ना छूट जाए। भगवान शिव कृपा प्रार्थी है, भोलेनाथ कृपा की जांचना कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो क्या प्रार्थना होगी आप सोचिए। ब्रह्मा जी भी ऐसे कहते हैं, सारे बड़े जितने कुशल व्यक्ति हैं, है ना, तादेर चरण से भी भक्त सनेबा, जन्मे होई ए अभिलाषा से सारे कुशल व्यक्ति हैं, जितने में महात्मा जन हैं, वो पुकारते हैं कि हे प्रभु आप एक कृपा कीजिए, आपके जनों के संग से वंचित ना हो जाए। भक्त जन कृपा करे तो उस दुस्तर समय में, जिस समय मेरे पास कुछ भी ना होगा, मैं और लाचारी होगी, बुढ़ापा होगी, घनीभूत दुख उत्पन्न होगा, कफ पित्त वायु से भरा हुआ शरीर होगे, न कंठ में वाणी होगी, न आंखों में रोशनी होगी, न कानों में कोई शब्द सुनाई पड़ेगी। उस विपर्जय परिस्थिति में भगवान के भक्त आपको बचा के निकाल के ले जाएंगे। इस दुस्तर अंधे कुएं से आपको वही बचा सकते हैं, उन्हीं जनों की कृपा से आप निकाल सकते हैं। दशा अब हमारी देखिए, कैसी जीवन हमने जी ली है। वो भक्त जनों की संग को हम सहन नहीं करते, असहनीय लगता है।
हमारी ईर्ष्या, हमारी काम, हमारी क्रोध, हमारे लोभ, हमारे मत हमको जीने नहीं देते, सम करने नहीं देते। हम उस भक्त जनों के चरणाश्रित होने नहीं देते। जो बचाने वाले थे उन लोगों को हमने शत्रु मान लिए और शत्रुवत व्यवहार कर लिए। हमारी जवानी, हमारी जो शक्ति है शरीरों में, उस जिस समय उनकी चरण पकड़ने के समय है, उस समय हमने उनसे देश में रत हो गए और कृष्ण जनों के प्रति ना जन में श्रद्धा, ना हुई प्रेम, ना हुई कुछ, हमने तो बैरी समझ लिए, शत्रु हैं। तो इस सुनामी की तरह जो बुढ़ापा आपके पास प्रहार करने वाले हैं, जो आपको चकनाचूर करने वाली हैं, आपके सारे सामर्थ्य को धस कराने वाली हैं, तो बचाने तो आपको इन जनों की कृपा है। तो कैसे करके आप बचेंगे? तो ये जदुवंशी बच्चे ये सोच रहे थे, जदुवंशी के बच्चे सब सोच रहे थे, जे ये कुएं में आके गिर गया है। एक छिपकली कुएं में आके गिरा नहीं था, कुएं में आके गिरे नहीं थे। ये महाराज नृग आपके कर्मों के फलों से इस दशा को प्राप्त हुए थे। तो कृपावश उनको उठाने के लिए प्रयास किए, कृपावश उनको उठाने के लिए प्रयास किए। कृपावश उठाने के लिए प्रयास किए, किंतु कर नहीं पाए। तो बच्चे जब कर नहीं पाए तो वापस गए, घर वापस गए, है ना, भगवान के पास गए, अपने पिता के पास गए और जाके तरह तरह से बातें की होंगे। प्रद्युम्न कुछ बातें कर रहे, सांब कुछ कर रहे। पिताजी आपको पता है इतने बड़े एक छिपकली हमने देखे इस कुएं में, इतना विशाल है, तो उसको वर्णन करते समय बच्चे कैसे वर्णन करते होंगे? कुछ चीजों को थोड़ी सी और तरह तरह के बातों से उनको बड़ाई करके वर्णन किए होंगे। तो भगवान मुस्कुराते हुए सुने और सुनने के बाद कहते चलो चल के देखते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव महाराज शब्द व्यवहार कर रहे। पहला शब्द है तो अरविंदाक्ष, है ना, भगवान के आंखें कमल की तरह है, कमल लोचन। इस शब्द को क्लास के अंत में वर्णन करेंगे, यहाँ पर नहीं, ठीक है। भगवान के रूप वर्णन है। भागवत की श्लोकों की ये मिठास है। जब भी सुखदेव महाराज को थोड़ी सी समय मिले, परम प्रेमी भक्त है भाई, है ना, प्रेमी जनों में से, भगवान के प्रेमी जनों में से एक है और सर्वोत्तम भक्तों में से गिना जाते। भगवान के रूप के प्रति अद्भुत उनकी आकर्षण है। तो कथा तो वर्णन कर रहे हैं, करते करते जब भी मौका मिले तभी भगवान के रूपों को वर्णन किया। अब हर श्लोकों में देखेंगे थोड़ी थोड़ी रूपों की तो वर्णन। तो इसमें शब्द व्यवहार किए, जब भगवान बच्चों के साथ, अपने पुत्रों के साथ महलों से निकाल के उस कुएं की तरफ आ रहे तो आए, तो इसमें सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं जे तत्रम आगत्य अरविंदाक्ष, भगवान के आंखों की तरफ, है ना, आंखें कैसे आंखें हैं? कमल नयन, कमल लोचन, कमल लोचन। इसको थोड़ी क्लास के अंत में करते हैं ना। अब आए विश्व भावना, विश्व भावना समस्त विश्व के पालन करता है। भगवान कृष्ण इस समय अद्भुत मनुष्य लीला कर रहे हैं और क्या है, गृहस्थ है। उनके 16,108 पत्नियां हैं, इतने बच्चे हैं, 10 पुत्र और 1 पुत्री, तो कितनी बड़ी जदुवंशी है। और भगवान पूर्ण गृहस्थ है। तो बच्चे लोग आके कहे तो पिता की कर्तव्य है, चलो 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 देखते हैं। तो भगवान चले आ रहे हैं अपने महल से निकाल के उस निरीग कुंड की तरफ है। भगवान की ये दृश्य लुभाने वाले है ना, अद्भुत सुंदर होगी। आप अपने भावनाओं से आप देख सकते हैं, मनन कर सकते हैं। भगवान तरह तरह से बातें कर रहे, कभी प्रद्युम्न समझा रहे, कभी सांब समझा रहे, कभी भानु समझाते हैं, पिताजी के हाथ पकड़े और कहते हैं ऐसा अद्भुत है, ऐसे अद्भुत है। अपने पुत्र के साथ भगवान चले आ रहे हैं, है ना। तो वो दृश्य, उस दृश्य में अरविंदाक्ष, भगवान की कमल नयन है, विश्व भावना है। भगवान सबों को पालन करने वाले। कृष्ण मनुष्य रूप में है, इस समय गृहस्थ के रूप में है, क्षत्रिय राजा है, द्वारकाधीश है, किंतु तो भगवान है। तो सुखदेव महाराज वर्णन करते समय जो आप भूलिएगा मत, ये कृष्ण है, भगवान है, सृष्टा है वो,
सृष्टि ब्रह्मा द्वारा कराते हैं, किंतु उस ब्रह्मा की सृष्टि भी वो कृष्ण ही है, नाभि कमल से उगता है। और जब पालन करने वाले सबों जीवों को पालन करते हैं, सबों की देखभाल करते हैं, सबों को खिलाते पिलाते जलाते हैं, है ना, सबों की पालन करता है विष्णु। और संहारक के रूप में भगवान शिव उन्हीं के एक रूप है। तो तीनों कार्य भगवान शिव संभालते, इसलिए विश्व भावना शब्द व्यवहार के भगवान के स्तर को वर्णन करते हैं। और फिर वीक्ष, देखे कृष्ण, देखे भगवान ने अपने आंखों से उस जीवों के प्रति देख रहे हैं जो फंस गए, जो बद्ध दशा को प्राप्त हो गए। वीक्ष, वीक्ष है ना, भगवान की आंखें करुणा झलकती है। करुणा घन कृष्ण अपने आंखों से देखे उस छिपकली को। बच्चे लोगों ने तो अचंभित होकर देखे थे और सोच रहे थे इतनी बड़ी भगवान देख रहे हैं, भगवान तो उस जीवों की दुर्दशा को देख रहे हैं, ये कैसे फंस गए। विक्ष उजाहर बामेन तम, और बाएं हाथों से उठाए, आसानी से उठा ली, आसानी से उठा ले। भगवान के स्पर्श प्राप्त हो गए। जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते घूमते जीवों की अहोभाग्य है वो कृष्ण को दर्शन करे, कृष्ण को स्पर्श प्राप्त करे या कृष्ण नामों को ग्रहण करे, है ना। ब्रह्मांडे भ्रमित, कौन भाग्यवान जी, सचमुच वो भाग्यवान। नृग महाराज ने क्या पुण्य कमाए होंगे, है ना, किए होंगे, पुण्य तो थे उनके बहुत, हम सुनेंगे आगे जाके। किंतु आके तो पड़े है ना छिपकली के रूप में। ऐसा तो नहीं है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं उस छिपकली के रूप में और भगवान आगे होंगे। हाँ, ये बात सही है, उन्होंने मन में अभिलाषा तो वही रखे और उसमें छिपकली के रूप में रहते हुए भी निरंतर प्रार्थनाएं संचारित कर रहे थे, जो मेरे इस पाप जोनि से मैं कैसे भी करके उद्धार हूं, हे कृष्ण रक्षा कीजिए, कैसे भी करके रक्षा कीजिए। क्योंकि पशु जोनि में प्राप्त होने से बहुत भारी मुश्किल पड़ता है जीव को भगवान को याद करना है। मनुष्य ये जीवन है, मनुष्य और मनुष्य से ऊर्ध्व जो जीवन है, ऊर्ध्व लोगों के जीवन है, वो भगवान को स्मरण करने में सहायता होती है। इतर प्राणियों में बहुत मुश्किल है, किंतु भगवान की दया से ही कोई महान व्यक्ति किसी ग्रहित कर्मों की वजह से गिर भी जाते हैं तो भगवान कृपा बस याद रहता है, उनके याद कराते हैं। नहीं तो हम जैसे हम सब लोग तो याद भी नहीं है पिछले जीवन में हमारी क्या कर्म थी, क्या दशा थी, है ना। अपोह नाम छ, भगवान सब भुला दिए, भगवान सब भुला दिए। किंतु जो भगवान के तरफ बढ़ने के प्रयास किए और अपने जीवन को संचालित किए थे और कर्मों के चपेट में आके गिरे, तो फिर भगवान के पास याद रखा देते। जैसे उदाहरण के तौर पे भरत महाराज पुलह आश्रम में आए थे, गंडकी नदी के तट पे भगवान की भक्ति करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और पत्नी और बच्चे और प्रजा और राज्य सब छोड़ के आए थे। करीब भी रहे थे, हिरण के एक बच्चे के ऊपर मोह हो गया और आसक्त हो गई। शरीर छोड़ते समय हिरण की बच्चे के बारे में सोच रहे, भगवान कृष्ण को बारे में ना सोच के हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त हुए थे भरत महाराज ने, तो दुर्दशा प्राप्त हो गया, जन्म तो हिरण में पड़ी, जोनी तो हिरण की प्राप्त हो गया। तो जब हिरण जन्म हुई, पुलह आश्रम में दोबारा वापस आई, तो चक्रवत घूमते थे और अपने जिह्वा को उलट के भगवान को नाम उच्चारण के लिए प्रयत्न करते थे और निरंतर आंखों में अश्रु विसर्जन करके ये सोचते थे, जी हे कृष्णा, मैंने कैसे करके आपको भूल गए, है ना, कैसे ऐसे विस्मरण कैसे हो गए, और मैं ऐसे हिरण के एक बच्चे में कैसे मोहग्रस्त हो गया, मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया। ग्लानि में से पर्यवस्त हिरण की जोनी प्राप्त हुए भरत महाराज पुलह आश्रम के चारों तरफ घूमते थे, रोते थे, विलक्त थे और सोचते थे कैसे भी करके इस जीवन को मैं अतिक्रम करूं, कैसे करके कब करूं, कब मेरा समय होंगे, कब मैं कर पाऊंगा। इस जड़
पशु जन्म में मैं प्राप्त हो गया तो मैं कुछ भी ना कर पाऊं, मैं तो उच्चारण व ना कर पाऊं, नाम उच्चारण भी नहीं कर पाऊं। तो जीवा के उलट के नाम उच्चारण करने के लिए प्रयत्न करते थे। कैसे करेंगे बताओ? पशु जन्म में वो चेतना नहीं रहती है। ठीक है, भगवान आपको कृपा भी कर देंगे, याद भी रहेंगे, किंतु करने में आप सामर्थ्य नहीं है। हम सबको तो याद भी ना रहे, है ना, वो भी नहीं रहेंगे। बद्ध अवस्था प्राप्त हो गए, मानो कि हम मनुष्य जन्म प्राप्त हुए और हम गृहित कर्मों की वजह से हमारे अधपतन हो जाए इस बार, तो बचने की कोई तरीका नहीं। क्योंकि सब कुछ प्राप्त हुआ था, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, गुरु पद आश्रित हुए, नाम प्राप्त हुई, दीक्षा प्राप्त हुई। इस बार अपने को नहीं बचा पाए, इस अंधकूपों से निकाल के नहीं ले जा पाए, तो मार देंगे आत्मा को, सचमुच मार देंगे, सचमुच अपने को हनन कर देंगे। तो बचने की कोई रास्ता रहेगी नहीं। कर दिया। तो हरे कृष्ण। तो ये वृद्ध दशा को प्राप्त, हमारी वृद्ध दशा तो भाई पता भी नहीं चलेंगे। सचमुच पिछले जीवन पता है हमको नहीं था ना, किंतु भरत महाराज पता थे, तो उन्होंने अपने जीवन को पशु जोनि होते हुए भी संचालित किए। उन्होंने हिरण की गोट में नहीं रहे, हिरण माता पिता को छोड़ के कलांजर पर्वत को अतिक्रम करके दक्षिण भारत में किसी एक जंगलों में जन्म हुए थे। हिरण के जोनि में कलांजर पर्वत में जन्म हुए थे, हिरण के गोट पे। तो हिरण के माता पिता को छोड़ के, हिरण के टोली को छोड़ के कलांजर पर्वत को अतिक्रम करके वो पुलह आश्रम में वापस आते। मैं वहीं वापस जाऊंगा जहां मेरा अधपतन हुआ था, मेरे को देखूंगा तो मेरे को याद रहेंगे हमेशा जब मैं यहाँ से पतन हुआ था मेरा। और फिर वो साधु को झूठन खाते थे, गंडकी नदी में स्नान करते थे 3 समय, और निरंतर पुकारते थे और प्रयास करते थे, इस शरीर से तो मुक्त करा दो हे कृष्ण, कैसे भी इस शरीर से मुक्त करा, कैसे भी छूट करा, कैसे भी छूट करा। जब हमारी भी बुढ़ापा आएंगे ना, तब जब हम जी नहीं पाएंगे, असह्य यंत्रणा होगी, और तब पुकारेंगे जी हे कृष्ण कैसे भी छुटाओ, ऐसे करके कैसे भी करके निकाल के ले चलो, है ना। असहाय अवस्था है, अद्भुत असहाय, अद्भुत लाचारी है उस बुढ़ापा, सबको गुजर के जाना बहुत अच्छा है। तो भगवान वीक्ष है, भगवान ने कृपा बस देखे स्पर्श किए और निकाले। भगवान बहुत आसानी से बाम हाथों से स्पर्श किया, भगवान तो सहजता से उसको निकाल के लाए। भगवान के स्पर्श पाते ही जो कर्मों की जो फेर थे, जो पाप कर्म जो थे, जो हालांकि जाने अनजाने भी, उनके अनजाने भी हुए थे, उस ग्रहित कर्म की अशुभ दशा नष्ट हो गई, उनकी बद्ध दशा नष्ट हुई। पशु जो छिपकली की जोनी से मुक्त हो गए और बहुत सुंदर देवता के रूप धारण करके प्रकट हो गए नृप महाराज, है ना। तो ये है भगवान के हाथों के स्पर्श है। भगवान के स्पर्श प्राप्त होते ही जीवनों की सारे अशुभ दशा नष्ट हो जाता है। एक उदाहरण ये है। दूसरे उदाहरण आपके नल, कुबेर, मणिग्रीव, वृक्ष जनी प्राप्त हुए थे। कुबेर के पुत्र बलिष्ठ पुत्र थे, देवता थे, दोनों देवता थे, है ना। देवलोक में थे लोग, देवलोक में, मनुष्य लोक में भी नहीं थे, देवलोक में मंदाकिनी नदी में स्नान करके तब अभिशाप प्राप्त हुए थे। वृक्ष जनी और जड़ जनी में प्राप्त थे। वृक्ष है ना, खड़े रहना, ना बोलना, ना चलना, ना कुछ, ठंडे में खड़े रहना, धूप में खड़े रहना, कितने सालों तक खड़े अपने उस वृक्ष जनी से मुक्त हुए भगवान के स्पर्श से, कृष्ण के स्पर्श से। ये उदाहरण है भगवान के स्पर्श से। कालिया नाग, आप सोचिए क्या कर्म था उसका, वो एक सर्प था और विष ही उनका आधार थी, लोगों को मारना ही उनका काम था। इतना भयावह विष था उसके सांस से निर्गत ऊपर के जो पक्षी उड़ता था वो झुलस के गिर पड़ता था उस कालिया दाह में। कुछ भी नहीं किए थे, भगवान के पास छलांग लगाए उस कालिया धाम में। कालिया के सिरों पे अपने चरणों के स्पर्श है ना। क्या भाग्य है उस कालिया की, सब क्या भाग्य लेके आए थे। इसमें जीवों की भाग्य नहीं है, भगवान की अहेतुक कृपा है, अद्भुत कृपा है कृष्ण की, कृपालु कृष्ण है ना। भगवान की कृपा ऐसे ही संचालित होते हैं, कोई हेतु नहीं मानते कभी। नहीं तो आप सोचो पुतना क्या किए होंगे,
क्या कर्म किए होंगे, कौन सा साधन किए थे और क्या उनकी जीवन थी, है ना। वो खून पीने वाली वो पिशाची, ये तो उनकी जीवन थी, है ना। बच्चों को खून पीती थी, है ना। तो उस पुतना माँ के गति प्राप्त थे भगवान के स्पर्श से। ऐसे अद्भुत सुंदर है, भगवान के दर्शन हो और भगवान के स्पर्श हो, जीवों की सारे अशुभ जन्मों जन्मों की पीड़ा सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृपालु हैं। वृक्ष उजाहर अपने हाथों से उठाए और छिपकली से सुंदर जीव निकला। स उत्तम श्लोक करारी भी मिष्टम, ये उत्तम श्लोक भगवान की एक नाम है, उत्तम श्लोक। भगवान के भक्तजन उत्तम श्लोक बहुत सुंदर स्तुति करते हैं भगवान के रूप की, भगवान के गुणों की, भगवान के लीलाओं की, है ना। इसलिए भगवान के एक नाम उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक भगवान के हाथों के स्पर्श से विहाय सद्य कृकलाश रूपम, तुरंत उनकी ये जो जोनी प्राप्त हुआ था, जो छिपकली के जीवन प्राप्त हुआ था, उससे कृकलाश, उससे वो विहाय सद्य तुरंत उनको मुक्त हो गया, तुरंत मुक्त हो गए। और मुक्त होके संतप्त चारु कर, संतप्त चामी कर चारु वर्ण, उनके रूप कैसे हो गए, पिघले हुए सोने की तरह, पिघले हुए सोने। तो और अद्भुत वस्त्र धारण किए, स्वर्ण के आभूषण धारण किए, चमचमाती हुई शरीर प्राप्त हुए, चमचमाती शरीर हुए। तो इसलिए भगवान पूछे जे आप तो भाई कोई देवता है, देवताओं में कोई सर्वोत्तम देव है, और आप है कौन, है ना। आप जानते हैं देवता लोग जो हैं सोने की गहना पहनते हैं सब वो, है ना। सोना इतना मिलते हैं स्वर्गलोक में, वहां पर 22 कैरेट की सोना नहीं है इस संसार के, वहां की जो सोना है इसको जाम्बुनाथ कहलाता है। वहां बड़े बड़े जामुन के वृक्ष हैं, जिसमें जामुन हाथी की तरह इतने बड़े बड़े होते हैं, और जब पका हुआ जामुन गिरता है, फट जाता है, तो जामुन रसों की नदी बहता है। उस जामुनों की रसों की नदियों के ऊपर सूर्य के जब रोशनी प्रतिफलित होते हैं, गिरते हैं आके, तो उससे जामुनाथ सोना बनता है। तो किनारे में सोने पड़े रहते, सोना इतनी सुलभ है। तो इसलिए देवता लोगों की सारे आभूषण सोने से, उनके करकम बालाई होगी, अंगूठिया होगी, कानों में कुंडल होंगे, गले में मालाएं होंगे, सिर पे मुकुट होंगे सोने की, पाँव में कंकनी होगी, कमर में कमर बंद होंगे, हाथों में ताबीज होंगे, सोने में होता है, और चमचमाती शरीर होती है। तो चमकेली वाले शरीर वाले सब स्वर्ग से आए, माने ऊपर ऊर्ध्व लोगों के वासी हैं, है ना, ऊर्ध्व है। देवता लोग आप नगण्य ना समझिए, भगवान के भक्त हैं वो, और ऐसे लोगों में वास करने वाले हैं। अद्भुत उनकी शरीर है, सब कुछ प्राप्त है उन लोगों को। तो वो देव, तो ऐसा चमकीलीपना शरीर को देख के भगवान तो सब कुछ जानते हैं, भगवान जानते हैं कौन, किंतु तभी भी सामान्य जनों के या अपने पुत्र जनों की को बताने के लिए और हम सब के लिए भी वर्णन कर रहे हैं। भगवान पूछना शुरू कीजिए, आप है कौन। और आपको देख के तो नहीं लगता जे आप ऐसे ग्रहित जीवन में पतित होगे, आप ऐसे कैसे छिपकली ग्रस्त होगे, ऐसा जोनी कैसे प्राप्त होगे, है ना। आप चाहे तो आप बता सकते हैं। भगवान कितने बेनम्र है। भगवान कहते हैं आप समझते हैं ये ठीक समय है ये, और आप बताना चाहते तो बताइए, आप नहीं चाहते तो ना बता सकते, है ना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। भगवान अति विनम्र है, विनम्रता के प्रदर्शन है। आप चाहे तो बता सकते। तो ये श्लोक हैं और ये दृश्य हैं हम सब जनों के लिए यहाँ पर की जो शिक्षाएं हैं, जो प्राप्ति है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। ये छोटी सी गलती थी नृग महाराज के। बहुत बड़े राजा थे, वो दान देते थे, दान देते वो दानों की अनजाने में गलती था उनकी, जाने भी गलती नहीं थी, अनजाने। और जब गलती हो गए तो दोनों ब्राह्मण ने झगड़ लिए, तो वो ब्राह्मणों के चरण पकड़े और कहे आप
एक गाय के बदले 100 गाय ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, दया कीजिए मेरे पर। मैं सचमुच इसके लिए लज्जित हूँ और ग्लानिग्रस्त हूँ। मेरे से गलती हो गई, माफ कीजिए। नहीं किए ब्राह्मण, नहीं किए, नहीं माफी दिए और नहीं माफ प्राप्त हुई। सचमुच गुस्से होके, क्रुद्ध होके दोनों ब्राह्मण छोड़ के चले गए। तो यथासाध्य प्रयास किए थे नृग महाराज ने, है ना, यथासाध्य प्रयास किया था अपने अपराध से बचने के लिए, किंतु तभी भी बचे। तो और ये छिपकली की जीवन प्राप्त हुई। देखिए हम सब, ये तो नृग महाराज के जीवन है, हमारे जीवन, हम अपने जीवन में कितनी अपराध है और कैसी हमारी दशा है ना, कैसी हमारी जीवन की यात्राएं हैं और कैसे हमारे भावनाएं हैं और कैसी व्यवहार है। मैंने आपको समझेंगे भक्तजन जो हमारे वो बचाने वाले हैं, अंधे कुएं से हमको निकालने वाले, जीवन के दुस्तर पारावार से उस छोड़ ले जाने वाले, हमारी सब कुछ प्राप्त कराने वाले, दुखों का अंत कराने वाले, उन्हीं से हमने बैरी कर रखी। बैरी तो उन्हीं से। हमारी अब संग जो है भक्त की है, हमने, है ना, इस समय हमारे संग भक्त जनों के साथ कम है, बहुत ही कम है। जीवन की ज्यादा से समय हम भक्त जनों की संग कर रहे हैं, किंतु कहाँ प्रेम है और कहाँ वो श्रद्धा है जिसके चरण पकड़ के हम ये चाहते हैं जी साधु जन बचाए, निकाल के लीजिए, आप ही लोग बचा सकते हैं, है ना। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर की पुकार है जी जन्म जन्म में ये भक्त सन प्राप्त हो जाए, है ना, और सेवा प्राप्ति हो जाए और इन्हीं में मेरी रुचि हो जाए और इन्हीं में प्रेम उत्पन्न हो जाए, है ना। तो संसार के सारे कुशल व्यक्ति जो है यही प्रार्थना करते हैं, सारे कुशल व्यक्ति यही प्रार्थना करते हैं और वर्णन भी, इसकी जांचना भी करते हैं। तो सचमुच हमारे ऐसी जांचना है क्या? हमने भक्त जनों से, साधु जनों से प्रेम करने सीखा है क्या? लग गए हमने प्रेम करने? देश हमारे नष्ट हो चुके हैं क्या? अपराध से हम बचने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रचेष्टा है हमारा, या हमारी जीवन ऐसी है जैसे हम भक्तों को ही अपने जीवन के मूलधन समझ लें, प्राणधन समझ के अपने धरोहर समझ रहे हैं? तो साधु, तो फिर इस दुस्तर अंध कुएं से आप बच के निकल सकते। नहीं तो छोटी सी गलती में इतनी बड़ी सजा, तो हमारी गलती तो कितनी बड़ी बड़ी है, तो क्या सजा होगी क्या पता होगी। गहना कर्म नागति, कहाँ जाके गिरेंगे हम? ये कृष्ण कहाँ जाके गिरेंगे? आप बचाइए या आपके भक्त बचाए, गुरुदेव बचाए, गुरुदेव के चरण आश्रित है। चलो प्रभुपाद बचाए। उत्तम श्लोक वार्तया, सूर्य उगता है और डूब जाता है और हमारे आयु हर जाते हैं, आयु हमारा जीवन को हर लेते है ना। ये उद्यान अस्तन जन असो श्लोक है ना भागवत की 2nd कैंटो की। ये आयुर हरति वै पुंसाम उद्यान अस्तम जन असो तत्सरिते जत्सननीत उत्तम श्लोक वार्तया। जीव सूर्य उगते हैं और डूब जाते हैं, आयु हमारा हर लेते हैं, तो और हमारी जीवन नष्ट हो जाती है। इससे हम बच सकते हैं, हम अपने अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं, हम के काल के प्रभाव को रोक सकते हैं। इस जीवन में हमने रोक सकते हैं। इस जीवन को क्या उत्तम श्लोक वार्ता है, भगवान की कथा श्रवण में लग जाए, भगवान के गुणगान, भगवान के रूप गुण लीलाओं में रहे, तो हम बहुत आसानी से अपने इस क्षणों को बचा सकता है, अपने जीवन की पलों को बचा सकता है, अपने काल के प्रभाव को बचा सकते हैं और बुढ़ापा के दुखों की जो चपेट उसको बच सकते हैं। हमको और दुखों के घनीभूत दुखों में पड़ने की नहीं पड़ेंगे, इससे हम मुक्त होंगे, इसमें त्राण परित्राण हो जाएंगे। चलो प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में एक शब्द तो लिखते हैं, मद धाम गत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते मेरे धाम में वापस आओ तो फिर पुनर्जन्म नहीं होंगे, फिर दुखों की चपेट में होंगे। दूसरे शब्द में भगवत भक्त की शाश्वत जीवन की गारंटी रहती है। इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या रोग ऐसे गारंटी युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र है।
तो भगवत भक्त की जीवन तो गारंटी है। इस समय अपने बुढ़ापा झेल भी लेंगे, हम झेल लेंगे और दुखों को सहन कर लेंगे, किंतु भक्ति में हमारी रुचि होंगे, भक्त में हमारे प्रेम होंगे और उन्हीं की कृपा से हम इसमें से निकल के जा सकते हैं। और एक श्लोक और आते हैं, जैसे भागवत में ही होते हैं, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहिताम उत्तम श्लोकरोच्चरितम चकारो भगवान ऋषि निःसहसाय लोकस्य धन्यम सस्थयनम महत्। यह श्रीमद् भागवान की साहित्य अवतार है। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहिता, भगवान के साहित्य अवतार है ना, साहित्य अवतार, जिसे भगवान के अवतार वेदव्यास ने संकलित किया। यह सभी लोगों के परम कल्याण के लिए निमित्त है ना। उत्तम श्लोक चरितम, भगवान उत्तम श्लोक की चरित्र वर्णन है, भगवान कृष्ण की कथा वर्णन, भगवान के रूप गुण लीलाएं इसमें वर्णित है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। भागवत कथा में अपने जीवन को हम लगाए, सुनने में, श्रवण करने में, मनन करने में, तो ये परिपूर्णता प्रदान करेंगे। हमारे जीवन के दुखमय दुर्दशा को ये काटेंगे, है ना, नष्ट हो जाएंगे। हमारी दुखों की घनीभूत दुख नष्ट हो जाएंगे। तो भागवत बचाने वाले हैं हम सब लोग। उत्तम श्लोक चरित्र में उत्तम श्लोक की चरित्रों की वर्णन है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक के तात्पर्य में 2 लाइन में पढ़ के सुना तो बहुत सुंदर। भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति में होते हैं। भगवान के साक्षात दर्शन करके जो प्राप्ति होंगी एक जीवों की, जो भी प्राप्ति होती भगवान के दर्शन, है ना, तो वो सारे प्राप्ति आपको भागवत के अध्ययन से, बस श्रवण से सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यह भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। सब आशीर्वादों को प्राप्त कराने वाले हैं भागवत की श्रवण, भागवत के पठन, भागवत के मनन आदि, आपको सब आशीर्वाद प्राप्त कराने वाले हैं। ठीक है ना। भागवत सचमुच बचाने वाले हैं। ये अमलम है, महाप्रभु कहते हैं, कलमश रहित ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जो आपको सब आशीर्वाद और सब चीज प्राप्त कराने वाले हैं जो भगवान के दर्शन से प्राप्त होते हैं, है ना, चरणाश्रित प्राप्त होते हैं। भागवत ऐसे महान ग्रंथ है। तो इस कुपों से बचने के लिए एक रास्ता है भागवत की श्रवण और मनन आदि। आइए थोड़ी सी उस शब्द है ना, एक अरविंदाक्ष, मैंने कहा क्लास के अंत में वर्णन करते भगवान के रूपों की वर्णन है। कमल नयन भगवान कृष्ण पधारे हैं भाई। आज आपने एक जीवों के उद्धार के लिए कृपावश भगवान चले आ रहे हैं, है ना। भगवान की वो झांकी है सुंदर, भगवान सुन रहे हैं बातों को, यदुवंशी सारे बालकों की, अपने पुत्रों की, और ऐसा है ऐसे, तो ऐसे कहते कहते भगवान चले आ रहे हैं। तो भगवान की उस रूप की वर्णन, अरविंदाक्ष, उनके आंखें कमल की तरह है, कृष्ण की आंखें कमल की तरह है ना, कमलाक्ष। भगवान के नाभि कमल जैसे हैं और आंखें कमल नेत्र है ना, और गले में कमल की मालाएं धारण की है। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज माली, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज अंग्रे। कुंती माता, आप तो नमो पंकज नाभा, आपकी नाभि कमल फूलों की तरह नाभि। नमो पंकज माली, कमल के फूल धारण के। नमो पंकज नेत्राय, आपके आंखें कमल सदृश है। ऐसा नहीं है भगवान की आंखें कमल की तरह। इस संसार में कोई भी सुंदर है, सबसे सुंदर चीजों को समझाने के लिए हमने कमल फूलों को व्यवहार करते हैं, इससे और है ही नहीं यहाँ पर। नहीं तो भगवान के सारे श्रीअंग करोड़ों गुना अधिक है। कमल को क्या, कमल फूलों में क्या उतनी
स्पर्धा है, जो भगवान के अंग को समानता की स्पर्धा करे, ऐसा नहीं है। किंतु इस संसार में कोई सुंदर चीजों को वर्णन करने के लिए हमारे पास कोई और कुछ है नहीं, है ना, कुछ भी नहीं है। नहीं तो करोड़ों गुना ज्यादा अधिक सुंदर है भगवान के सब कुछ श्री अंग की बात। दोनों आंखें कमल सदृश है ना, कमल लोचन। तो भगवान चले आ रहे हैं और आके देखेंगे, हाथों की स्पर्श करेंगे और नृग महाराज को उद्धार करेंगे, है ना, कृपालु कृष्णा। तो अद्भुत सुंदर रूप है ना, भगवान की मनुष्य रूप में है और गृहस्थ की जो लीला कर रहे हैं, किंतु है तो कृष्ण, है ना, है तो कृष्ण ही है ना। चंदन चरित नील कलेवर पीत वसन बनमाली, पीत वसन बनमाली। चंदन चर्चित नील कलेबर पीत वसन बनमाली, पीत वसन बनमाली। चंदन चर्चित नील कलेबर पीत वसन बनमाली, पीत वसन बनमाली। केली चालन मणि कुंडल मंडित गंड जुगास्मित सली, गंड जुगास्मित सली। चंदन चर्चित नील कलेबर पीत वसन बनमाली, पीत वसन बनमाली। नील आभा से युक्त नील वर्ण भगवान कृष्ण, चंदन चर्चित, पीत वसन पीतांबर धारण किए, माला है गले में बनमाली, कानों में कुंडल है और होठों पे मुस्कान। भगवान कृष्ण अपने पुत्र के साथ आज चले आ रहे हैं और दर्शन करने के लिए या दर्शन देने के लिए, है ना, और जीवों के उद्धार के लिए। हे कृष्ण, आप ऐसी दयामय, ऐसी दयामय, आपके दर्शन, आपके नाम, आपके रूप, आपके सब कुछ जीवों के शुभ प्रदान करने वाले, आपको महिमा, आपके लीलाएं अद्भुत हैं। ये लीलाधारी कृष्ण अद्भुत है। जैसे जैसे आपके हाथों के स्पर्श से नृग महाराज के जो पाप हैं, अशुभ के आपने नष्ट कर दिए, ऐसे हम सबों की पुकार है, आरती है। हे कृष्ण, आप इस जीवन या विगत जीवनों की जो पाप है, जिसमें भाराक्रांत है हम और जकड़ गए, जर्जरित हैं और बद्धावस्था को प्राप्त हुए, हे कृष्ण, आप कृपा कीजिए, हाँ कृपा कीजिए, हाँ कृपा कीजिए। हरे कृष्ण। तो ये रही श्लोक आज की आपकी। श्रील प्रभुपाद की जय।
गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दिन प्रणाम। नंदवत मैया, हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप बुढ़ापे की बात कर रहे थे कि हमें इसी जीवन में ही सब कुछ करना है और बुढ़ापे में ये याद रहे सब कुछ। हम ऐसी कंडीशन में आए हैं, जैसा कि हम मीटिंग में चर्चा कर भी रहे थे। तो प्रभु जी, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो अगर बुढ़ापे की प्लानिंग करनी हो तो LIC पॉलिसी ले लो और पेंशन प्लान्स ले लो, लेकिन हमारा आध्यात्मिक जीवन ऐसे ही सुचारू रूप से चलता रहे, हम अंत समय तक भगवान से कनेक्टेड रहे और अंत समय में नाम ले पाए, भजन कर पाए अच्छे से, उसके लिए क्या हमें अभी से ही इतने प्लानिंग करें कि ये सब कुछ हो पाए? क्या कैसे हमारा दिनचर्या, कैसी हमारी मनोवृत्ति, कैसे हमारा कार्य होना चाहिए, हमारी सेवा कैसी होनी चाहिए कि जिससे हमारा जो अंतकाले चामा में हो सके? इसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन करो। गुरुदेव हम सबों को मार्गदर्शन तो दिए ही है। गुरुदेव की असीम कृपा है, हम सब उन्हीं के चरण आश्रित है। श्रील प्रभुपाद के संप्रदाय में है। महाप्रभु हमारे आधार है ना। तो कृपा तो है, सब जनों की है, करीबी कर भी रहे हैं। सचमुच हम अपने दामन को फैला के उस कृपा को ग्रहण करने की सामर्थ्यता उत्पन्न किए भी हैं, या अपने पिछले जीवनों की जैसे दशा रही, जैसे हमारी भावना, उसी भावना से संचालित होके हम सब कुछ नष्ट तो ना कर देंगे। तो हर पल एक भक्त को ना सचमुच वो उसको डरनी चाहिए, भय करनी चाहिए और उनको सोचनी चाहिए जीवन तो नष्ट चली जाएगी, होने वाली, अंत हो ही जाए और बुढ़ापा तो आने वाले जो सबों के ऊपर प्रहार करने वाले। आप ऐसा नहीं सोच सकते हमने भक्ति की है और भक्ति के नामों के आश्रय ग्रहण किए। हाँ, अपने जीवन को शाश्वत बनाने के लिए अपने प्रयत्नशील है किए, वो तो आपको अगले बार बच जाओ, क्योंकि इस बार की जीवन की बुढ़ापा तो आपको लगनी, वो तो आपको अतिक्रम करनी पड़ेगी, है ना। तो आप देख ही रहे, सबको करना है, एक तो है। और श्रील प्रभुपाद की वो चेतावनी है ना, भजन करो पूजन करो मरते जान ले है। आप पूजन कर लो, भजन कर लो, शरीर छोड़ते समय वो क्रिया आपको जाननी पड़ेंगी। उस समय आपकी भावनाओं को संचालित करनी पड़ेगी कृष्ण के नाम के लिए। रूप गुण लीला जो पूरे जीवन भर हमने एक साथ एकत्रित किए हैं और प्रयत्न किए हैं, और जो आज हमारे लिए बहुत सहज सरल है, सावलील है, जो हम बोल सकते, नाम जप सकते हैं, रूपों को वर्णन कर सकते, सुन सकते, लीला सुन सकते, ये सब चीज उस दिनों में इतने विपर्जय होगी, इतने व्यस्त हो जाएंगे, हमारे इंद्रिय सब ध्वस्त हो जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो उस समय एक ही चीज होंगे, कृपा के ऊपर निर्भर होंगे, हम लाचार ग्रस्त होंगे, एक ही होंगे। लाचार व्यक्ति को आपने देखे होंगे तो एक ही है, दूसरे जनों के ऊपर निर्भर। हम पूरे निर्भर होंगे, पूरे निर्भर होंगे, 100% निर्भर होंगे कृष्ण के ऊपर, कृष्ण जनों के ऊपर। तो सचमुच आज हमने शरीर छोड़े, वो उतनी शरणागति और उतने शरणागत हम है क्या कृष्ण जनों में, गुरुदेव में और गुरु कृष्ण जनों के प्रति। तो फिर हम उस शरीर छोड़ते समय, उस तीव्र यंत्रणा के समय हम अपनी याद कर लेंगे अपने परमाराध्य कृष्ण के नामों को। और नहीं तो कहते हैं जे भाई अपने साधन के बल पे रहे तो फिर तो नहीं हो पाए, कृष्ण जनों के ऊपर रहनी पड़ेगी, उनकी कृपा के ऊपर रहनी पड़ेगी। रत्ती भर भी देश नहीं होंगे तो जीवन ऐसी संचालित होनी चाहिए जो भक्त जनों में रत्ती भर देश ना, 1% भी ना हो, छोटे हो बड़े हो कुछ भी हो, 1% जीवन ऐसी संचालित करनी चाहिए, ऐसे जीना चाहिए जे आपको रहना चाहिए। ये जो लोग खड़े हैं सामने, जो साधु जाने, ये हमारे निजी जान है, बचाने वाले हैं आपको, और उस दुर्दिनों में बचाने वाले जिस समय मेरा कोई काम नहीं चलने वाला है ना। उन लोगों के प्रति कैसी भावना होगी, कृपा की जाचनाएं होगी, दामन कैसे अपने फैलाएंगे। तो इसीलिए हमारे सारे आचार्यों ने जीवन में भी आकांक्षा की, जन्म जन्म हो वही वेला,
है ना। भक्त जनों की सेवा हो, भक्त जनों के साथ बास हो, भक्त जनों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, श्रद्धा हो, है ना। वो एक चीज है जिसे भक्ति के माध्यम से हमने कर ले, और अपने सारी बुद्धि, सारे शिक्षाएं और सारे कुछ हमने इसमें फोकस करे। जी कृष्ण जनों के प्रति हमारी कोई गिला शिकवा नहीं, कृष्ण जनों के प्रति कोई, उन जनों के प्रति कुछ भी हो, कैसे भी हो, यही जन लोग है जो हमको मेरे उस दूर दिनों में मेरे को बचाता। दूर दिनों, जिस दिन मेरा साधन सचमुच में कर ही नहीं पाऊंगा, मनन ही नहीं होंगी, ध्वस्त हो जाएंगे इंद्रिया, तो साधन के बल पे रहेंगे, तो उस दिन आप फेल है। तो दामन फैला के कृपा की जांचना करो, एकत्रित करे जीवन में, पूरे जीवन जीते समय भक्त जनों की कृपा बनी रहे, भक्त जनों की कृपा बनी, सब भक्त जनों की, बहुत लोगों की कृपा की जरूरत, बहुत सबों की जरूरत, सबों की जरूरत। साधु संग में वो प्राप्ति हो जाए तो फिर कृष्ण तो कृपा कर ही देंगे, ऐसे आचार्य जन कहते हैं। हम सब लोग उसी में ही है, और सब यही आरती करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, जे हे कृष्ण आप में और आपके जनों में अनुरुक्ति हो जाए, है ना, तो फिर तो कुछ काम बने, नहीं तो सचमुच डराने वाले हैं। कल मैं तो सुन रहा था, नहीं मैं तो ये सचमुच, हे कृष्ण कैसे भारी विडंबना है, ऐसी दशा ऐसा क्यों प्रदान किया आपने, कृपा आपकी कुछ भी नहीं है क्या, किंतु गुजरना है हमको उसी दशा से। पागल की दशा होता है, मैंने देखा हो ना, भक्त हमारे यहाँ पर ही होती है, वो सचमुच बूढ़े बाधक जनित कारण की वजह से नाम बहुत जपते थे, असंख्य नाम लेते थे, किंतु आज वो नाम जपते तो है, किंतु उनकी दशा ऐसी होगी, पूरे रात भर जागेंगे, सबको जगा के रखेंगे, और वो सोचते हैं मैं जाग रहा हूँ तो सब लोग जगे। बुढ़ापा में ऐसे भावना उत्पन्न होती, जो असहाय अवस्था होती, लाचारी अवस्था होती, मनों में ऐसी छिन्नता उत्पन्न होती, और सबको तांग करने के लिए, सबको कष्ट देने के लिए भावना जग जाता है ना। बचपन में तो भाई बचपना दोबारा आता है, किंतु बचपन में तो माता पिता था, माता पिता का स्नेह था, बुढ़ापा में तो कोई भी ना है ना, विडंबना ही विडंबना, दुर्दशा है, बहुत सचमुच दुर्दशा है, सचमुच दुर्दशा है। इससे प्रार्थना ही एकमात्र काम हो, कृपा एकमात्र काम होगी जो हम बच के निकल के जाए। क्या पता क्या होने वाला, सचमुच क्या पता क्या होता, पता हमको नहीं है। कितना भक्ति करने से, कितना आश्रय लेने से ये इससे निकाल के जाएंगे, वो भी पता नहीं, वो भी पता है क्या, सचमुच मेरे को तो नहीं पता जी क्या करने से निकल के जाए। मैंने तो देखा लोग निकल नहीं रहे, उसी से गुजरते हैं सारे, गुजर के जाना होता, निकल के जाना होता है ना, सहन करनी होती है, पीड़ा भोगनी होती है, तो क्या सहायक होगी, है ना, क्या सहायक होगी। आशा ही है जो आचार्य जनों ने सिखाई, जो भक्त जनों की कृपा से वो दुस्तर रास्ते को अतिक्रम करे। भगवान कृष्ण कृपा करते हैं, किंतु भगवान कृष्ण की कृपा अहेतु की होती है। भगवान कृष्ण स्वतंत्र है, किसी के ऊपर करे या ना करे, उनको आप बाध्य नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते हे कृष्ण मैंने आपकी भक्ति की है और नाम जपा और मैंने ये किया तो आप बाध्य हो मेरे को मुक्त कराने, नहीं करा सकते। हाँ, कृष्ण जनों की चरण पकड़ सकते हैं, वो उनको हम उनकी कृपा की याचना कर सकते हैं, साथ साथ कृष्ण को भी कर सकते हैं, किंतु ये नहीं कह सकते जी कृष्ण आप तो बाध्य हो और मेरे को मुक्त नहीं कराओगे। कैसे नहीं कराओगे, मैं तो आपको हाथ खींच के ले आऊंगा। कैसे खींचोगे भैया हाथ, उसकी तो रूप ही धारण नहीं होंगे, नाम ही उच्चारण नहीं होंगे, कहाँ से बोलोगे और कहाँ सत्य अर्जन करोगे। इंद्रिया सब ध्वस्त रहेंगी। तो गुरुदेव कृपालु है, वही बचाने वाला है ना, वही बचाने, प्रभुपाद बचाने वाले, सचमुच बचाने वाले। इसी आशा से तो जीवन धारण कर रहे, बचाने वाले ये गुरुदेव आप ही बचाने, नहीं तो भक्ति तो हो ही नहीं जीवन। ना प्रेम जागी और ना आपके जनों से, कृष्ण जनों से प्रेम जागी, जीवन तो सुना रही। सुखी जीवन जिए, सुखी सुखे मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे और जहां जाएंगे वो सुखमय जीवन तो नहीं होंगे, सुखामय जीवन,
अपने लिए, अपने जीवन के लिए खुद दायी हुए। दूसरे तो कृपा तो सब कर ही रहे, अपने लिए खुद ही दायी हो। अपने को बद्ध तो हमने खुद कर दी। भागवत बचाने वाले हैं। जैसे भागवत श्रवण में भी, भागवत श्रवण में रुचि और निष्ठा हो जी, वो एक आपको बचाने, जो आज पढ़ रहे थे, आप सुन रहे थे, ये भी है। भागवत की कथा श्रवण आदि में रुचि, मन, नाम में रुचि, नाम जपते समय नहीं, अद्भुत है, उसमें रुचि होती नहीं ना, जग ही नहीं रहे, और अंत समय में तो बिल्कुल नहीं रहेगी। जब पाएंगे ही नहीं, उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे, तो रुचि तो बात भी दूर की बात। तो फिर कहां पर टिकेंगे, कहां जाएंगे और क्या करेंगे? एक ही जगह रही, वो भक्त रही, गुरुदेव और गुरु कृष्ण भक्त जन, वो कृपा करते, वो सब लोग मिलके कृपा करते, तो फिर निकल के जा सकते हैं। एक रास्ता मेरे से सूचित करना, और मैं तो यही याचना करता हूँ, ये भक्तजन कृपा करते, ऐसे भी करके ये दुखमय जीवन के चक्र निकल के जाए, सचमुच निकल के जाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बोल। नमस्ते, आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। माता जी को भी बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने, और बहुत ही यथार्थ वाला प्रश्न है, क्योंकि ये सबको फेस करना है, आज नहीं तो कल। अब इन्होंने जो कहा वो रियली मैटर ऑफ कंसर्न है प्रभु जी। माता जी ने जो कहा है और आपने भी जो समझाया, लेकिन एक पूछना है मुझे प्रभु जी कि मटेरियल लाइफ में कितनी भी सुख सुविधा मिल जाए, कुछ भी हो जाए, आसक्ति अभी तो छूट रही है, चल ठीक है, क्योंकि आप लोग का संग मिल रहा है, ये डिफरेंस पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन भक्तों में कितनी आसक्ति बढ़ानी चाहिए, और वाकई में हम लोग कैसे, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग ये चाहते हैं कि भाई मेरी ये सिक्योरिटी हो जाए, ये सिक्योरिटी हो जाए, जो निश्चित नहीं है। हम लोग को किसी को पता नहीं था कि वायरस आने वाला है, तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। और आज अपने यूके के मंदिरों में, बर्मिंघम वगैरह में काफी जगह केसेस हो गए, हमारे मंदिरों में भी, इस्कॉन में कोई कुछ बोल नहीं सकता है व्हाट इज द लास्ट डे या क्या है क्या नहीं। बट अभी इस चीज को हम लोग कितना टाइम यूज करके क्या कर सकते हैं कि ताकि दोबारा शायद, अगर हमारे इतने कर्म अच्छे हैं तो ये इधर आए नहीं हम लोग वापस, वी डोंट वांट टू कम, वो थोड़ा जरा बताए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वही है ना, भक्त के भगवान के नामों में रुचि, भगवान पे रुचि, और भगवान के भक्त जनों में रुचि, और भक्त की सेवा है जो है पूरे जीवन भर। वही ये संसार के बद्ध दशा को अतिक्रम कराने में सक्षमता प्रदान कराते हैं। और भागवत शास्त्र जो है, उसके श्रवण, उनके मनन, उनके पठन वो कराते हैं। और गुरु चरण आश्रित है, गुरुदेव के आज्ञा के पालन, उन्हीं के चरण आश्रित होकर वही बचा सकते हैं, है ना, वो बचा सकते, सद्बुद्ध ही बचा सकते, है ना। कृष्ण बचा सकते या कृष्ण के जन बचा सकते। कृष्ण तो सावलील नहीं है, इतनी सहज और सरलता से प्राप्ति मुश्किल है, नहीं होते। कृष्ण जन हमारे समक्ष है ना, तो वो बचा सकते। तो उन्हीं के आश्रय में रह के उन्हीं की कृपा की जाचना करनी है। तो वो ये एक जो हमको इस बद्ध दशा को अतिक्रम कराते हैं। नहीं तो आप शास्त्रों के पठन करेंगे तो आप देखेंगे छोटी सी गलती थी ये नृग महाराज की, अनजाने में गलती है उनके, अनजाने में, और उन्होंने माफी भी मांगे, उन्होंने चरण पकड़े दोनों ब्राह्मणों के, और जिनमें 100 ले लो, हजारों ले लो गाय, इससे ना झगड़ो, किंतु नहीं हुई। कर्मों की गति तो पड़ी गई उनके और फंस गए, और वो छिपकली की जोनी देखो तो सही क्या भाव है। भगवान ने तो उद्धार किया, भगवान कृपा प्राप्त हो। तो वही है, कृष्ण है, नहीं तो कृष्ण की जन है, दोनों है हमारे समक्ष। कृष्ण जन है जो हमारे समक्ष है, विशेष करके गुरुदेव हमारे समक्ष है। तो गुरुदेव में आसक्ति हो जाए और उन्हीं की तरह आश्रित हो जाए, वही हमारे सब कुछ आराध्य है और सब कुछ हमारे जीवन के लक्ष्य हो,
सब वो है, तो फिर हम निकल जाए, प्राप्ति हो जाएगी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत थैंक यू वेरी मच। ऐसा लगता है प्रभु जी कि जैसे अभी आपसे बात करते हैं, माता जी लेक्चर देती है, जितने भी जो लोग सीनियर लोग हैं, तो होता ये है कि वो राहत मिलती है। राहत मतलब अंदर, जैसे मान ले कोई सर का दर्द हो रहा है और हम लोग ने बाम लगाया है सर में, तो राहत मिलती है ना उस टाइम, या कोई गोली खा ली मान लो, तो ये मुझे लगता है ये परमानेंट इलाज करना चाहिए कि कंटिन्यूस रहना चाहिए साथ में, उसके बगैर नहीं तो आप लोग की कृपा के होने वाला नहीं। ये मुझे ऐसा मेरा मानना है। हरे कृष्ण जी। भागवत के तो कंटिन्यूस संस्पर्श में रहना चाहिए, नित्यम भागवत शब्द है ना। ठीक प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बात नहीं कर रही है? हाँ आ रही है माता जी, बताइए। प्रभु जी जैसे अभी आप बता रहे हैं भागवत का, भगवान की कथाओं का एक एक शब्द मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में देख के बिल्कुल ऐसे लगता है कितनी बारी कि साक्षात जैसे भगवान जो संदेश अपने शास्त्रों से देते हैं वो एकदम सत्य है। अभी आप जैसे भी वर्णन कर रहे थे, भगवान के भक्त और भगवान की कथाएं ही हमें इस भौतिक जीवन से पार लेके जाने वाली है। अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले हमारे साथ मतलब ऐसा हुआ कि एक माता जी हैं, उनकी अभी लास्ट ईयर ही दीक्षा हुई है, तो वो अभी मतलब 1 साल आप लगा लो कि सिर्फ 1 साल हुआ होगा वो कथा में आती थी। और उन्होंने मतलब अभी जब उनके मतलब पति गए तो उन दिनों थोड़े दिन पहले से ही मतलब भीष्म पितामह का देह त्याग ये कथा चल रही थी। हम भागवतों के फर्स्ट कैंटो में थे और करते करते भी सेकंड कैंटो में पहुंचे थे। तो उनकी कथाओं मतलब मनुष्य को लास्ट समय में कैसे होना चाहिए, कैसे देह त्याग होती है, इस बारे में कथा चल रही थी। तो अभी मतलब 2-3 महीने ही हुए हैं, तो उनके पति बिल्कुल रात को बिल्कुल ठीक ठाक आए, रात को सोए और सुबह 2-3 बजे करीब उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई और वो अपने रूम से उठकर बाहर आए और बाहर उठकर जैसे ही कहते मुझे कुछ हो रहा है। माता जी ने उनको पकड़ा, कहते क्या हो रहा है, कहते कुछ मुझे घुटन सी हो रही है और एकदम से ना बहुत घबराहट सी होने लगी। माता जी कहती पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, कहती मैं इतने तुमसे जो कथा सुन रही थी ना, मेरे दिमाग में आया कहीं इनको कुछ होने वाला तो नहीं है। तो उन्होंने उनको उसी टाइम में लाके गंगा जल पिलाया, तुलसी का जल मुख में रखा और हरे कृष्ण महामंत्र सुनाती रही। 5-7 मिनट के अंदर ही प्रभु जी खड़े हुए थे, खड़े खड़े हरे कृष्ण करने लगे, बोलते रहे और बोलते बोलते ही खड़े खड़े ही प्राप्त। और माता जी कहती है पता नहीं मुझे में कहाँ से हिम्मत आ गई। कहती है मैं मेरे आंखों से एक आंसू नहीं निकला। कहते मैंने गंगा जल उनके मुख में डाला, सब कुछ कर लिया, उन्होंने खड़े खड़े शरीर त्याग दिया। कहते मेरे को ना वो कथाएं सुनकर ही मेरे दिमाग में छाती रही। माता जी के दिमाग के अंदर जितनी उन्होंने कथाएं श्रवण की थी, कहती मैंने एक आंसू नहीं निकाला, कहती वो सब मेरे दिमाग के अंदर छाया हुआ था, मैंने वो सब कुछ किया जो मैंने सुना था। और अंतकाल में वो देखो वो बोलते बोलते भगवान का नाम बोलते बोलते ही चले। तो प्रभु जी इसको हम सिर्फ कथाओं का प्रभाव कह सकते हैं या फिर उनके पिछले जन्म के भी कुछ कर्म रहे होंगे, दोनों चीजें शामिल हो सकती हैं, तभी उनकी इतनी सुंदर गति। प्रभु जी इसमें थोड़ा सा और गाइड कीजिए। अद्भुत, सही बात है माता जी, कथा की प्रभाव है, भागवत के अद्भुत प्रभाव है माता, और जीव के भाग्य भी है और कर्मों की बहुत फेर है, कितने जीवन की कौन सा पुण्य जागी क्या है वो सब तो है ही है। और अपनी गुरु की कृपा, भागवत की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा, कृष्ण नामों की कृपा और उनकी पत्नी की भी कृपा से वो अपने जीवन को उद्धार कर लिया। और क्या, अंतिम कालों में भगवान के नाम उच्चारण और करके मृत्यु शरीर को छोड़ना भाग्यवानों की काम। एक पल भी उन्होंने ना बिस्तर पे नहीं लेटे, खड़े खड़े भगवान का नाम बोला और शरीर को ऐसे छोड़ दिया और ऐसे नीचे गिर गए। और माता जी ने सब कुछ करने के बाद रोई, उनके जब तक उनकी तबीयत ऐसी है ना, एक आंसू उन्होंने निकाला। माता जी कहती पता नहीं मुझे कौन सी शक्ति मिल गई थी, मेरे दिमाग के ऊपर वही छाई रही और मैंने वो सब कुछ किया जो मैंने सुना था। बहुत मतलब माता जी की एक रात में जिंदगी मतलब बहुत को लोग चले गए, भगवान का नाम बोलते बोलते गए। माता जी कहती मेरी एक रात में जिंदगी बदल गई।
ये सहायता है, भक्त जनों की सहायता है ना, उनके पत्नी ने उनकी सहायता की है ना। देखो हेल्प की जरूरत है, सबों की जरूरत है, सचमुच। कोई साधु कितना जो भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, वो साधु हमारे लिए कितना सहायक हो जाते हैं अंत समय में। उनका कितना साथ जरूरी है कि वही हमें हरि नाम बुलवा सकते हैं, वरना पता नहीं हमारा तो सामर्थ्य नहीं होगा, हम बोल नहीं पाएंगे। लेकिन अंत समय के अंदर वो साधु हमारे कितने कृपालु होते हैं, साक्षात भगवान बन के हमारे सामने खड़े होते हैं। साधु कितने कृपालु, मतलब यही हमें लाइफ में समझना हुआ। और किसी चीज की जरूरत नहीं, हमारा जब भी काम नहीं आएगा, पता नहीं नाम निकले ना निकले, वो तो भगवान फल देंगे। लेकिन जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो बहुत ही कृपालु होते हैं, वही हमें इस भक्त सागर से बाहर निकालते हैं, चेतना हमारी बना देंगे। अगर हम बोल नहीं पाएंगे तो भी हमारी चेतना तो ऐसी बनी होगी कि हम वो दिमाग के अंदर वो स्मृति हमारे अंदर आएगी, हम सोचे। साधु बहुत कृपालु, साधु की कृपा के बिना ये भव सागर से बाहर निकलना बिल्कुल असंभव है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो क्लास समाप्त करते हैं, समय हो चुके। ओके, हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल।